अस्सलामु अलैकुम। पल पल टीवी में खुश आमदीद। नावल उमराव जान अदा, एक लाजवाल शाहकार, मुसन्निफ मिर्ज़ा हादी रुस्वा। उर्दू अदब की तारीख में कुछ ऐसे नावल हैं जिन्होंने ना सिर्फ अदबी दुनिया को मुतासिर किया, बल्कि समाज के राइज इक़दार, रिवायतों और इंसानी नफ्सियात को भी गहरे अंदाज में उजागर किया। इन्हीं लाजवाल तख्लीक़ात में से एक मिर्ज़ा हादी रस्वा का नावल उमराव जान अदा है, जो उर्दू अदब में नावल निगारी का संगे मील समझा जाता है। ये नावल 1899 ईस्वी में मंजर आम पर आया और देखते ही देखते उर्दू क़ारीन के दिलों पर छा गया। नावल का पस मंज़र 19वीं सदी के अवाखर में जब उर्दू नस्र अभी अपने इर्तिकाई मराहिल से गुजर रही थी, उस वक्त मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने उर्दू अदब को एक ऐसा नावल दिया जो हकीकत निगारी, ज़बानो बयान, नफ्सियाती गहराई और समाजी शऊर का हसीन इम्तिजाज है। उमराव जान अदा लखनऊ की तहजीब, इसके उरूज व ज़वाल और उस दौर के इखलाकी व मुआशरती रवैयों का एक मुकम्मल आईना पेश करता है। ये नावल दरअसल एक ऐसी औरत की ज़िंदगी की दास्तान है जो अपनी मजबूरियों और हालात के सबब ताइफ बनने पर मजबूर होती है, मगर अपनी शख्सियत, तालीम, जहानत और फन के ज़रिए खुद को एक मुनफरद मकाम पर ले जाती है। नावल का खुलासा। नावल की मरकज़ी किरदार उमराव जान का असल नाम मोहसिना है। वो एक शरीफ घराने की लड़की होती है। बचपन में एक शख्स दिलावर खान अपने ज़ाती इंतकाम के सबब उसे अगवा कर लेता है और लखनऊ के मशहूर कोठे पर बेच देता है। वहाँ एक मशहूर ताइफ खानम जान उसे पालती है, पढ़ाती है और गाने, नाचने और शायरी की तरबियत देती है। मोहसिना वक्त के साथ साथ उमराव जान के नाम से मशहूर हो जाती है। वो ना सिर्फ हसीन और बावकार औरत के तौर पर जानी जाती है, बल्कि इसके अदब व शऊर और शायरी के ज़ौक़ की वजह से अहले इल्म में भी इसकी एक शिनाख्त कायम हो जाती है। नावल में उमराव जान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को निहायत बारीकी से दिखाया गया है। एक औरत की नफ्सियाती उलझनें, इसकी ख्वाहिशात, मोहब्बत के तजुर्बात और समाज की मुनाफिकत, सब कुछ इस दास्तान में झलकता है। किरदार निगारी। मिर्ज़ा हादी रुस्वा का सबसे बड़ा कमाल इनकी किरदार निगारी है। इन्होंने उमराव जान को एक जीती जागती औरत के तौर पर पेश किया है। वो गुनाह की अलामत नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत है जो हालात की मारी हुई है। इसके किरदार में वक़ार, खुददारी और एक गहरी इंसानियत झलकती है। उमराव जान के अलावा नॉवेल में कई दूसरे किरदार भी काबिल ज़िक्र हैं। खानम जान, जो उमराव जान की सरपरस्त है, इसकी शख्सियत से लखनऊ की तवाइफों की दुनिया की एक झलक मिलती है। नवाब सुल्तान, जो उमराव से मोहब्बत करता है, मगर समाजी दबाव और अपनी हैसियत के बायस उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार पाता। दिलावर खान, जिसकी इंतकामी कार्रवाई पूरी कहानी की बुनियाद बनती है। बोबो, हुसैनी और दूसरे किरदार इस दुनिया के हकीकी रंग दिखाते हैं। मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने हर किरदार को हकीकत के करीब रखा है। कोई भी किरदार मुकम्मल तौर पर अच्छा या बुरा नहीं, बल्कि इंसानी कमज़ोरियों और खूबियों के इम्तज़ाज से बना हुआ है। उसलूब और ज़बान। उमराव जान अदा की ज़बान निहायत दिलकश, शाइस्ता और उस दौर के लखनऊ की तहज़ीबी रंग में डूबी हुई है। गुफ्तगू में लखनऊ की शाइस्तगी, मुहावरे, तंज़ो मज़ाह और नफ्सियाती गहराई नज़र आती है। मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने नावल को गुफ्तगू के अंदाज में पेश किया है। अक्सर मकामात पर वो खुद उमराव जान से बात करते नजर आते हैं, गोया कारी एक जिंदा मुकालमा सुन रहा हो। इस तर्ज बयान ने नावल को एक दस्तावेजी शक्ल दे दी है। मौज़ूआत और पैगाम। नावल के बुनियादी मौज़ूआत में शामिल हैं: एक, समाजी नाइंसाफ़ी। उमराव जान की ज़िंदगी इस हकीकत की अक्कासी करती है कि औरत अक्सर मर्दाना मुआशरे में जुल्म व इस्तेहसाल का शिकार होती है। दो, तहज़ीबी ज़वाल। लखनऊ की तवाइफों की दुनिया के ज़रिए हादी रुस्वा ने पूरे मुआशरे के इखलाकी ज़वाल को दिखाया है। तीन, मोहब्बत और इंसानी रिश्ते। उमराव की मोहब्बतें, दोस्तियाँ और नफ़रतें इंसानी जज्बात की सच्चाई बयान करती हैं। चार, औरत की खुदी और वक़ार। उमराव जान एक ऐसी औरत है जो अपनी मजबूरियों के बावजूद अपने वक़ार और खुददारी को कायम रखती है। अदबी अहमियत।
उमराव जान अदा उर्दू अदब का पहला नावल है जिसमें नफसियाती तज्जिया, समाजी हकीकत निगारी और तहजीबी मुतालिया इस कदर गहराई से किया गया। इस नावल ने उर्दू नस्र को एक नया रुख दिया। मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने यह साबित किया कि उर्दू में भी मगरबी अदब की तरह गहरे और संजीदा नावल लिखे जा सकते हैं। ये नावल ना सिर्फ अपनी अदबी खूबियों बल्कि ख़वातीन के मसाइल और समाजी रवैयों के तज्जिए की वजह से आज भी मुतअल्लिक़ा महसूस होता है। हकीकत निगारी और नफसियाती उम्क। मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने उमराव जान के किरदार के ज़रिए औरत के बातिन को समझने की कोशिश की है। वो दिखाते हैं कि एक औरत, ख्वाह वो ताइफ ही क्यों ना हो, एहसासात, इज़्ज़त नफ्स और जज्बात से खाली नहीं। उमराव जान का दुख, इसकी यादें, इसकी महरूमियाँ और इसकी बातों में छुपी हसरत कारी के दिल को छू लेती है। यही नफसियाती गहराई इस नावल को महज एक दास्तान से बुलंद करके अदबी शाहकार बनाती है। तहजीबी और तारीखी दस्तावेज। उमराव जान अदा को महज एक नावल कहना दुरुस्त न होगा। ये दरअसल 19वीं सदी की लखनऊ की तहजीब, ज़बान, मौसीकी, लिबास, मेलों, महफिलों और तर्ज ज़िंदगी की एक मुकम्मल तस्वीरी झलक है। इस नावल के ज़रिए हमें उस दौर की मुआशरती ज़िंदगी, औरत के मकाम और तबक़ाती तक़सीम की तफसील मिलती है। यही वजह है कि अदबी माहिरीन इसे एक तारीखी सकाफ़ती दस्तावेज़ भी करार देते हैं। नावल की मकबूलियत और असरात। उमराव जान अदा की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस पर कई फिल्में, ड्रामे और थिएटर पेश किए गए। 1958, 1972 और 1981 में भारत में इस नावल पर बनी फिल्मों ने बेहद शोहरत पाई। ये नावल आज भी उर्दू अदब के निसाब का हिस्सा है और दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में इसके तराजम किए जा चुके हैं। हासिल कलाम। उमराव जान अदा सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं बल्कि पूरे मुआशरे का आईना है। मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने अपने कलम से एक ऐसी दुनिया तख्लीक की जहां मोहब्बत, नफ़रत, समाजी जबर और इंसानी कमज़ोरियां सब एक साथ नज़र आती हैं। ये नावल हमें ये सिखाता है कि इंसान को उसके हालात से नहीं बल्कि उसकी नीयत, शऊर और इंसानियत से परखा जाना चाहिए। मिर्ज़ा हादी रुस्वा की ये तख्लीक आज भी उर्दू अदब की शान और क्लासिकी नस्र का एक नाकाबिले फरामोश नमूना है। उमराव जान अदा का किरदार आज भी कारी के जहन में जिंदा है, बावकार, ज़हीन, हसास और खुददार औरत के तौर पर। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। शुक्रिया।